बहुत से अपॉर्चुनिटीज बाहर है, तो एमवे ही क्यों? आई विल टेल यू समथिंग। देखिए, हम लोग जब एमवे करते हैं, हम लोग क्या करते हैं इसको पहले अंडरस्टैंड कीजिए। हम लोग दो चीजें करते हैं, हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं। वी आर बिल्डिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अब ये दो टर्म्स को थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन और नेटवर्क को। अगर आप पिछले 10 साल में देखेंगे ना, तो जितने मैन्युफैक्चरर्स थे, अंबानी, टाटास, बिरलास, गोदरेज, महिंद्रास, ये सबको आप देख लो, ये सब लोग मैन्युफैक्चरिंग में से डिस्ट्रीब्यूशन में आ गए। सबने मॉल्स खोल दिए, जैसे टाटा ने नानो निकाला, अभी नानो बनता कहां पर है? उनके हजारों वेंडर्स हैं जो एक एक पार्ट बनाते हैं, उनके डीलर्स हैं जो उस नानो को फिटमेंट करते हैं। टाटा क्या करता है? उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्या करता है? दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग। जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर सारे रईस लोगों को पता चल गया कि पैसा मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन में है, तो मुझे और आपको पता चलना चाहिए कि नहीं पैसा डिस्ट्रीब्यूशन में है। ओके और दूसरी बात, अगर आप देखोगे ना, तो ज्यादातर रईस लोग एफएमसीजी के डिस्ट्रीब्यूशन में है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। जो पहला बिलियनर था, जे पॉल गेडी, उनको पूछा गया कि अगर कोई भी बिलियनर बन सकता है, उन्होंने कहा हाँ कोई भी बिलियनर बन सकता है। तो उन्होंने कहा कि क्या एग्जैक्ट स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे जिससे वो बिलियनर बने और बिलियनर रहे। एक बात होती है बिलियनर बनना, ओके, और दूसरी बात होती है बिलियनर रहना। तो क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने कुछ पॉइंटर्स दिए थे, मैं आपको पॉइंटर्स बताता हूं। उन्होंने कहा पहला पॉइंटर है कि यू शुड ओन योर बिजनेस। आपका खुद का व्यापार होना चाहिए। नौकरी से, पेशे से आप कभी भी ज्यादा रईस नहीं हो सकते हो। यू नीड टू हैव योर ओन बिजनेस। सेकेंड चीज उसने कहा कि ऐसा बिजनेस कीजिए जो इंसान के जरूरत की चीजों का हो, ह्यूमन नीड्स का। ओके थर्ड उन्होंने कहा कि वो चीजें उनको बार बार लगे, रिपीटेड यूज होना चाहिए उसका। ओके कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जैसे आप अगर फ्रिज बेचोगे तो इंसान अपनी जिंदगी में फ्रिज कितने बार लेता है? वैसे आपने कितने बार फ्रिज खरीदा? हेलो, शायद 20 साल में, 15 साल में एक बार, राइट? एक या दो बार। ओके हाँ, बहुत खुजली है तो शायद हर बेडरूम में एक, राइट? लेकिन वो भी एक ही बार खरीदा, राइट? लेकिन टूथपेस्ट कितने बार खरीदते हो? रोज लगती है, एवरी डे, राइट? यू नीड इट एवरी डे। सो रिपीटेड यूज वाला प्रोडक्ट। फिर उन्होंने कहा कि आपका बिजनेस डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, यानी कभी एक प्रोडक्ट में बिजनेस नहीं करना। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ साल पहले एसटीडी के मशीन आते थे, आज वो लोग किधर है? पेजर्स आते थे, वो कंपनी सिर्फ पेजर बनाती थी, आज वो कंपनी किधर है? तो आप अगर एक दो प्रोडक्ट में डील कर रहे हो और वो प्रोडक्ट मार्केट से बाहर चला गया तो विल बी आउट ऑफ बिजनेस। तो ऐसा बिजनेस कीजिए जहां पे डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट रेंज हो। उसके बाद नो टेरिटोरियल बाउंड्री, ऐसा बिजनेस कीजिए जिसमें टेरिटरी की कोई बाउंड्री ना हो, आप कहीं भी कर सकते हैं। ओके इसका कारण मैं आपको बताता हूं। हमारे कोल्हापुर के पास इच्चलकरंजी करके एक प्लेस है, हर घर में लूम लगी हुई है वहां पे, उसको हम लोग इंडिया का मैनचेस्टर बोलते हैं। हर घर में लूम लगी हुई है, लेकिन 2-3 साल में एक टेक्सटाइल का बड़ा आदमी बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देता खुद को और करोड़ों रुपया उड़ जाता है मार्केट से। और वहां से बाद 1-2 साल वो पूरा मार्केट ठंडा होता है, इंक्लूडिंग साइकिल वाला, पान वाला, दुकान वाला, एवरीबडी इज इकोनॉमिकली डाउन। ओके लेकिन सोचिए, क्योंकि वो उसी टेरिटरी में बिजनेस करते हैं, इच्चलकरंजी में, तो नो टेरिटोरियल बाउंड्री, आप ये बिजनेस कहीं भी दुनिया भर में कर सकें, ऐसा बिजनेस होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि आपका ब्रांड कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। सस्ता बेच के कोई अमीर नहीं हुआ आज तक, अच्छा बेच के लोग अमीर बनते हैं। एंड लास्ट, आपके वजह से लोगों ने पैसा कमाना चाहिए। अभी आप किसी भी अमीर आदमी को जोड़ लेना घर पे जाके, और ये 7 पॉइंट्स को रिलेट करना, मैच करना, वो पूरे हो रहे होंगे। और एक चीज, आप एमवे बिजनेस के बारे में सोचना और ये 7 पॉइंट्स को रेफर करना, ये 7 पॉइंट्स पूरे होते हैं, क्योंकि एमवे में हम 7 पॉइंट्स फुलफिल करते हैं। एमवे में आप ओन करते हो बिजनेस, ओके हम लोग रोज मजा की चीजों में डील करते हैं, ओके वो बार बार लगने वाली चीजों में डील करते हैं। हम लोग बहुत डाइवर्सिफाइड है, बहुत प्रोडक्ट्स हमारे पास है, अभी इंडिया में तकरीबन 125 प्रोडक्ट्स हैं। टेरिटोरियल बाउंड्री नहीं, आप दुनिया में कहीं भी बिजनेस कर सकते हो। ओके तो नो टेरिटोरियल बाउंड्री। एक बढ़िया ब्रांड है, वेरी सॉलिड ब्रांड, सस्ता नहीं होगा लेकिन बहुत बढ़िया ब्रांड अपने पास है। ओके एंड द लास्ट इज, आप तब पैसा कमाते हो जब लोग पैसा कमाते हैं। अंडरस्टैंड दैट। सो पीपल मेक मोर मनी देन यू मेक। तो ये बिजनेस एक टोटल बिजनेस है। सेकंड चीज है नेटवर्क। हम लोग नेटवर्क बिल्ड करते हैं। अगर आप देखेंगे सारे वेल्दी लोग नेटवर्क बिल्ड करते हैं। ऐसा कहते हैं कि वेल्दी पीपल लुक फॉर नेटवर्क्स, पुअर पीपल आर लुकिंग फॉर वर्क। अभी देखिए वेल्दी लोग, अगर हम नेटवर्क का बात करें, इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क, उन्होंने एक बार लाइंस डाले, आपके घर में मीटर बिठा दिया, वो एक ही बार इन्वेस्टमेंट करा, लेकिन वो बिल आपको हर महीने भेज रहे हैं। आपके घर में म्युनिसिपैलिटी ने पानी लगाया, एक ही बार इन्वेस्टमेंट कराया उन्होंने, लेकिन आपको बिल वो हर महीने भेज रहे हैं। आपने मोबाइल एक ही बार खरीदा है, उन्होंने वो फाइबर ऑप्टिक की केबल्स एक ही बार ले डाउन की है, लेकिन उसके बिल आपको बार बार भेज रहे हैं। सबसे लेटेस्ट नेटवर्क है, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा डाला, किसका? अंडरस्टैंड कीजिए, उन्होंने एक ही बार आपको केबल का कनेक्शन दिया है, लेकिन बिल हर महीने भेज रहे हैं। अभी सोचने की बात क्या है, ये सारे नेटवर्क्स लगाने के लिए हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट है जो हम लोग नहीं कर सकते।
लेकिन दूसरी सोचने की बात यह है कि ये सारे नेटवर्क्स इंसान यूज करता है और हम लोग एमवे में इंसानों का नेटवर्क बिल्ड करते हैं। वी बिल्ड अ नेटवर्क ऑफ ह्यूमन बीइंग। ओके, एक पाइपलाइन बनेगी, एक पाइपलाइन बनेगी और उसमें से प्रोडक्ट जाएंगे। जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतने बड़े प्रोडक्ट्स मूव होंगे।